चलिए आपको बताते हैं कि मुलायम सरकार में क्या लिया गया था फैसला, कौन से मुकदमे वापस लिए गए, हुआ क्या। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल 1978 के दंगों को लेकर मुलायम सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन दंगों को लेकर पुलिस ने 16 मुकदमे दर्ज किए थे, 16 केसेस दर्ज हुए थे और 23 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव की सरकार बनती है। सरकार बनते ही 16 में से 8 मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। ये किया जाता है, इसका आदेश बाकायदा दिया जाता है। मुकदमे के वापस होते ही मामला रफा दफा हो गया था। 1978 के दंगों में जो कुछ हुआ उसको लेकर हिंदुओं को इंसाफ अब तक नहीं मिल पाया है। मुकदमा वापस लेने को लेकर जो पत्र जारी किया गया था उस वक्त की मुलायम सरकार की तरफ से, वो पत्र अब सामने आ गया है और ये समझ में आ रहा है कि कैसे एकदम मजाक समझ लिया गया हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ उसे। तत्कालीन विदेश सचिव ने डीएम मुरादाबाद को पत्र लिखा था और वो पत्र सारी सच्चाई बयां कर रहा है। चलिए जरा आपको 23 दिसंबर 1993 का वो पत्र दिखा देते हैं जो आपको हैरान करेगा। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, ये वो पत्र है, देखिए। और यहाँ आप तारीख देखिएगा, 23 दिसंबर 1993 जो ऊपर तारीख लिखी हुई है और जो पूरा मैटर लिखा हुआ है। इस पत्र में क्या क्या लिखा है हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी बात यह कि 16 मुकदमे में से केवल निम्नलिखित 8 मुकदमों को वापस लिया जाए, ये बाकायदा लिखा हुआ है इस पत्र में और ये पत्र जारी किया गया मुलायम सिंह की सरकार में। तो ये पत्र जारी किया गया और ऐसे में आप समझिए कि 8 केसेस वापस लेने की बात थी। और इस पत्र में क्या क्या लिखा था, क्या बातें कही गई थी, क्यों आखिर दंगाइयों से इतना प्यार है। 8 केसेस का जिक्र आप नामों पर गौर करिएगा। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, जो मुकदमा अपराध संख्या 89/78, राज्य सरकार बनाम मुनाजिर, आप नाम पर ध्यान दीजिएगा। अलग अलग मुकदमे थे। राज्य सरकार बनाम इरफान, अगला नाम भी इरफान का है। इसके अलावा राज्य सरकार बनाम मिंजार हुसैन, ये वो नाम हैं जिनके मुकदमे वापस लिए गए थे। नाम पर गौर करने को इसलिए कह रही हूं क्योंकि विशेष तौर पर राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये केसेस वापस लिए गए। रिजवान, देखिए नाम अगला रिजवान और उसके बाद अगला नाम इरफान हुसैन। इसमें आपने देखा होगा एक चीज अगर आप नोटिस करें, जुबैर, तो ये वो 8 मुकदमे जो थे ये विशेष समुदाय के उन लोगों के खिलाफ थे जिनका नाम सामने आया था। शफीकुर रहमान बर्क उस समय यहीं से थे, उन्हीं का प्रभुत्व था इस इलाके में और क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सीधे सीधे ये देखिए एस हुसैन, एक और नाम। तो ये नाम आप देखेंगे तो विशेष समुदाय से जुड़े लोगों का ही नाम है और इन्हीं के नाम बाकायदा जो मुकदमा था 16 में से 8 मुकदमे हटा दिए गए। समझ में आता है कि सरकार का रुख उस समय भी वैसा ही था जैसा अभी अखिलेश यादव तुरंत प्रश्न खड़े कर देते हैं, दंगाइयों के प्रति उनका जो लगाव है वो दिखाई देने लगता है। लेकिन ये समझ में आया कि सीएम बनते ही मुलायम सिंह यादव ने पहला फैसला 1978 दंगों को लेकर इंसाफ का नहीं किया था, बल्कि ऐसे लोगों का नाम साफ करने का किया था। रिपोर्ट देखिए। संभल में 1978 के दंगों का दर्द, सपा सरकार दंगाइयों की हमदर्द। तुष्टीकरण की राजनीति, दंगाइयों पर मुलायम नीति। 1978 में हिंदुओं पर अत्याचार, मुलायम बने खेवनहार। संभल में एक के बाद एक कई दंगे हुए, लेकिन साल 1978 में हुए दंगों का जख्म अभी भी हरा है, जो सांप्रदायिक तनाव के रूप में शुरू हुआ और फिर बाद में सबसे विनाशकारी दंगों में से एक बन गया, जिसमें 184 लोग मारे गए, जिनमें 180 हिंदू थे। फिर इस दंगे के बाद से ही संभल की डेमोग्राफी बदलना शुरू हुई, लेकिन अब उन्हीं दंगों को लेकर एक लेटर वायरल हो रहा है। आरोप लग रहे हैं तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार पर। आरोप है कि 1978 के दंगों को लेकर पुलिस ने 16 मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन राज्य में सपा सरकार बनी तो 8 मुकदमे वापस ले लिए गए। बाकायदा इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से उस समय आदेश जारी किया गया था। दंगा पीड़ितों के मुताबिक 47 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। दंगा पीड़ित विष्णु शरण रस्तोगी के मुताबिक 29 मार्च 1978 को सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ। हिंदुओं के साथ मारकाट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आग लगा दी गई। हालात ऐसे बन गए थे कि खुद को बचाना मुश्किल हो चुका था, लेकिन अगर अब प्रशासन पूरे मामले की जांच करे तो सच्चाई सामने आ सकती है। ये गवाहों की अनुपस्थिति के कारण ये मुकदमा उस वक्त बंद कर दिया गया था, लेकिन इसमें न्याय नहीं हुआ।
और अगर हमारी सरकार इस मुकदमे को खोलती है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए और जिनको जो पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए। किसी की पूरी दुकान जल गई, 20 लाख का नुकसान हो गया, उसे 20,000 देकर समझा दिया, तो हम लोग अपनी जबान तो खोल नहीं सकते थे उस वक्त। जितना मुआवजा दिया, हम तो पीड़ित थे, हमने सोचा इसमें सब्र कर लो। दंगा पीड़ितों में 1978 का दर्द अभी भी है। पीड़ित विष्णु कुमार ने बताया, मंजर सफी नाम के नेता जुलूस निकाल रहे थे, बाजार बंद कराने का प्रयास किया गया, उसके बाद भगदड़ मची और दंगे की शुरुआत हुई। सैकड़ों हिंदुओं को जान गंवानी पड़ी, लेकिन इस पत्र के वायरल होने के बाद अब दंगा पीड़ित सवाल उठा रहे हैं। ये दंगा जो है असल में ये मंजर सफी के नेता थे, वो जुलूस कोई निकाल रहे थे किसी विरोध में और उन्होंने दुकानें बंद कराने का प्रयास किया और उसके बाद ही जो भगदड़ मच गई और दंगा शुरू हो गया। मतलब उन्होंने गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें केस नहीं वापिस करना चाहिए था, केस की पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। संभल में जो है वो एक तो मुरारी लाल जो है उनके जो है दुकान कारखाना था, उसके अंदर 10-12 लोगों को जला दिया गया था और यहाँ दुकानें कई जगह दुकानें जली थी और करीब पूरे दंगे में करीब 184 लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा के बाद अब एक्शन तेज है। आदेश जारी कर दंगे की फाइलें खोली जा रही हैं, पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन मुलायम सरकार के इस पत्र को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये इस तरह की मनमानी की गई कि 16 केसेस थे, उसमें से 8 केसेस वापस ले लिए गए और सभी विशेष समुदाय के लोगों से जुड़े हुए थे। लेकिन इस मामले में शासन जांच का आदेश दे चुका है। किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल 1978 दंगे की फाइल दोबारा खोल दी गई है योगी राज में। 47 साल पहले जो पुराने दंगे हुए थे उसमें जांच की तैयारी यहां शासन की तरफ से दिखाई दे रही है। शासन ने 9 जनवरी को दंगों की रिपोर्ट मांगी थी। 1978 में जो दंगे हुए थे, जितना नुकसान हुआ था, पूरी जानकारी शासन की तरफ से मांगी गई। आदेश के बाद 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी। रिपोर्ट मांगने के बाद अब फाइलें खंगाली जा रही हैं, सच तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दंगों से जुड़ी कई फाइलें अब तक अधिकारियों को मिल चुकी हैं और अब तक 1978 दंगों के 10 केसेस की फाइलें उनके पास है, जिसकी रिसर्च की जा रही है। कई मामलों में जांच के अधिकारी का बयान तक नहीं दर्ज है। सोचिए, जो जांच का जिम्मा संभाल रहे थे उनका भी बयान दर्ज नहीं होने दिया है उस दौर की सरकार ने। जैसे जांच आगे बढ़ी, सारे गवाह भी उस दौर में पलट गए थे। एक तरफा बयानों के आधार पर केस की फाइल को बंद कर दिया गया था। फाइलों में सिर्फ 1983 तक का रिकॉर्ड अब तक मिल पाया है, बाकी वक्त का सारा रिकॉर्ड इस वक्त गायब है। लेकिन योगी राज में शासन ने जैसे ही ये रिपोर्ट मांगी, क्योंकि गृह विभाग योगी आदित्यनाथ के पास ही है और ऐसे में जब फाइल तैयार होगी तो सीधे योगी आदित्यनाथ के पास जाएगी। क्या एक्शन लिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें। लेकिन